हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम किसी और यूट्यूबर के बारे में भी बात नहीं करेंगे। मोटिवेशनल संडेज ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली आप लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए है। आज हम आपकी समस्याओं पे बात करेंगे। जो समस्याएं आप मुझे भेजेंगे, भेजने का, कनेक्ट होने का एक ही माध्यम है, वो है टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, ठीक है, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में। तो उसके माध्यम से जो भी आप मुझे समस्याएं भेजेंगे उसको मैं एड्रेस करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। और उसमें ये नहीं है कि आप एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आप भेज सकते हैं, या फिर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं तो ही भेज सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पढ़ाई से अलग कोई और समस्या है जो परेशान कर रही है, ठीक है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी अलग, अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको परेशान कर रही है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। पहले भी जब जर्नी थी, बहुत टाइम तक एग्ज़ाम की डेट खिसक रही थी, तब भी मैंने आप लोगों का साथ दिया था। और फिर से इस बार आप लोगों को परेशानी में देख के ये मैंने फिर से चालू किया है। मोटिवेशन के लिए आप लोग बोलते भी रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बैटरी चार्ज करने की बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो आपने ही मेरे पास भेजी हैं उसी को लेके हम बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, जो जो भी आप मेरे पास भेजेंगे। मैंने शुरुआत भी जब की थी यूट्यूब पे कुछ सोच के नहीं किया था, जैसा जैसा आप लोग मुझे बताते गए वैसे वैसे मैं चलता गया, ठीक है। और उसी क्रम में जैसा अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कल, और मैंने जनरली आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई तो टेलीग्राम पे मैं करता ही हूँ, चाहे आप लोगों ने जिनके पेड कोर्स लिए हों या जिन पे आपने पैसे खर्च किए हों आपका रिप्लाई ना करें, लेकिन मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर मिलता है हमेशा, चाहे रात के 2 बजे हों चाहे 1 बजे हों। आप लोगों को पता ही है वो चीज़, जिसने मुझे मैसेज किया होगा रिप्लाई मिला होगा। तो रिप्लाई के लिए ही हम जाने जाते हैं, और जनरली मैं रिप्लाई कर देता हूँ मैसेज में ही। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगा कि मुझे वीडियो के माध्यम से भी देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों की हो सकती है, ठीक है। और हम जनरली प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, और वो ऐसी कैसी रह जाती है। हम बात करते हैं सिलेबस पे, बुक लिस्ट पे, लेकिन इस पे हम बात नहीं करते हैं। तो आज हम प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं समस्या लेने से पहले, कि अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी समस्या आ रही है आपको, तो आप ये मान के चलिए, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जनरेट किया है, निकाला है, कि समस्या या सवाल जो है वो संघर्ष की निशानी है। अगर कोई सवाल है आपके पास या समस्या आ रही है आपको, इसका मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं। समस्या या सवाल उसका ही नहीं होता जो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आना ही अपने आप में बड़ी चीज़ है कि आप पीएनबी एफएनबी नहीं है, या फिर लड़कियों के टर्म्स में देखें तो बीबीए नहीं है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि जो समस्या आई है कि सर आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स। सबसे पहले तो धन्यवाद ऐसा कहने के लिए, क्योंकि पहले ये शब्द ओनली फिल्म इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। यू केप्ट अस मोटिवेटेड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 2021। तो 2021 की जर्नी में मोटिवेटेड रखा आपने, और मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, कैन यू शेयर व्हाट यू यूज टू डू व्हेन एवर यू फेल्ट डीमोटिवेटेड और आउट ऑफ पाथ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जब भी आप की तैयारी में आप डीमोटिवेटेड फील करते थे या पाथ से डेविएट होते थे, तो आप क्या करते थे। तो ये पूछा गया है और इसी का मैं आंसर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो समस्या आपको है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि समस्या ही संघर्ष की निशानी है, ठीक है। अब जो पीएनबी एफएनबी होता है, मतलब पापा ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, इसलिए आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, वो तो नहीं है। वो होता तो समस्या आती ही नहीं। दूसरा मैंने कहा बीबीए गर्ल्स। बीबीए का मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बीबीए का मतलब जिसकी तमन्ना ही है, जिसका लक्ष्य है कि आगे जाके उसको बीबीए यानी अपने बाबू की बाहों में आराम करना है, ठीक है। तो वो लोग तो आप नहीं हैं, ये तो फिक्स हो गया अगर समस्या आपके पास है। बहुत अच्छा लगता है जब मैसेजेस आते हैं कि सर मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा भी है, या फिर लड़के हैं मैरिड हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं और फिर भी करना चाहते हैं, और जो अनमैरिड हैं वो उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब समस्या आती है, क्योंकि इसका मतलब आप संघर्ष कर रहे हो। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। दूसरी बात, हम क्वेश्चन पे चलते हैं
ये मैंने आपको बता दिया समस्या है, इसका मतलब पीएनबी, एफएनबी, बीबीए इन सब कैटेगरीज में आप नहीं आते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने दम पे जीना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली तो बात यही है कि आप संघर्ष करने की हिम्मत आपके पास है, इसका मतलब अपने पैरों पे अपने हिसाब से आप जीना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं समस्या की, कि जब आप आउट ऑफ द ट्रैक या डीमोटिवेट फील करें तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, डीमोटिवेट या आउट ऑफ ट्रैक दो वजह से आदमी फील करता है, तीसरी भी कोई वजह हो तो आप मुझे बताइएगा। जो मुझे लगता है, एक तो खुद से ऐसा लगता है, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है एपीएफसी को लेके, या उस टाइम ईओ में एग्जाम नहीं आ रहा, एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, अगर एग्जाम की डेट सामने है और उस पर ही एग्जाम हो जाना है, तब जो डीमोटिवेशन है वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो भी एक रीज़न होता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही या कोई दिक्कत है। तो मैंने कहा दो तरीके से आप पे डीमोटिवेशन या आपको लग सकता है कि आप आउट ऑफ पाथ हो। एक तो आदमी को खुद ही लग जाए कि यार नोटिफिकेशन नहीं है या फिर डेट नहीं है, मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, आएगा भी कि नहीं आएगा। या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम सामने है तो आपको लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है, इतना लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो भी एक डीमोटिवेशन का रीज़न होता है कि मेरा हो भी पाएगा क्या, मैं इस कंपटीशन के लायक भी हूँ क्या, ठीक है, वो सब लगता है। दूसरा, ये तो खुद से, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लोग जो बातें करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, समाज हो सकता है, कोई भी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इंडिया में माइनस पॉइंट यही है कि सबको बोलने की आज़ादी के हिसाब से सब अपना अपना फ़ायदा उठाते हैं और कुछ भी बातें करते हैं। तो वो बातें भी डीमोटिवेट करती हैं, वो बातें भी हमको फील कराती हैं कि हम आउट ऑफ द ट्रैक हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि फॉर्म तो बेटा तुम बहुत भरते हो, तुम्हारा रिजल्ट तो कभी आता नहीं, और फिर कब नौकरी लग रही है, कब ज्वाइन करोगे, खाली रहने का इरादा है, शादी वादी नहीं करनी है क्या, माँ बाप के ऊपर बोझी बन के रहना है, मतलब बहुत सारी चीज़ है। माँ बाप ना बोले लेकिन दुनिया बोल देती है, तो वो भी एक रीज़न होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रीज़न नहीं है, तो मैं दोनों ही रीज़न पे बात कर लेता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो जो पहला है कि आप खुद से ही आपको लगे, या दोनों ही तरीकों में। देखिए, हर किसी आदमी का, लड़की का, मतलब जो भी जेंडर है, सबका अपना एक रीज़न होता है कि वो क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी लक्ष्य की हम बात करें, वो उनको क्यों चाहिए, एक रीज़न होता है हर चीज़ का, ठीक है। मेरा रीज़न अलग था, आपका रीज़न अलग हुआ, सबके रीज़न अलग अलग होते हैं, लेकिन जो रीज़न होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपका रीज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो रीज़न ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने किसी चीज़ की कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। वो रीज़न ही अगर आपका बड़ा नहीं है, वो रीज़न ही आपका ऐसा है कि कोई रो दिया आपके सामने तो आप अपने रीज़न को भूल के और उधर चले जाते हो, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मेरे एक जूनियर ने, छोटे भाई की तरह बड़े भाई की तरह वो मुझे मानता है, उसने मुझसे पूछा कि वो जॉब कर रहा था अच्छी भली, ठीक है, और 1 लाख के करीब उसकी सैलरी थी। उसने कहा कि मैं जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ दिल्ली जाके। तो सोचिए, 1 लाख रुपए जो आपके पास आ रहे थे वो नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ के अपने अलग खर्चे हैं, फीस अलग है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो आ रहे थे वो अब आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई मलाल ना रहे, बाद में मुझे ये ना लगे कि मैंने नहीं किया, ठीक है। तो उस वजह से उसने बोला ये चीज़, मतलब मुझसे पूछा। तो मैंने उससे यही कहा कि जॉब तो आप मत छोड़िए, क्योंकि जब तक पैसा आपके पास आ रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, हो सकता है कि, मतलब वो पर्टिकुलर उसके लिए बात थी कि जब पैसा आना बंद हो जाता है तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसके साथ जो देखा था, इसलिए मैंने कहा जॉब आप मत छोड़िए, उसके साथ ही अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। और जब आपको लग जाए कि भाई मतलब पैसा मैं अगले 6 महीने 8 महीने चला लूँगा, तब छोड़िएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या 1 साल के लिए कोई चीज़ आपको डेविएट कर सकती है। आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आप जॉब छोड़ के चले गए, उसके बाद में क्या 1 साल तक घर से कोई फ़ोन आएगा? मतलब कोटा से बिलोंग करता हूँ मैं भी, वो भी। तो मैंने कहा कोटा से अगर कोई फ़ोन आता है और आप दिल्ली छोड़ के कोटा चले जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 1 साल तक क्या आप दिल्ली रह सकते हैं कोटा को छोड़ते हुए, यानी कोई भी बात आपके पास आए तो आप नहीं जाएं, ऐसा क्या आप कर सकते हैं? ये अपने आप से पूछिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, जवाब हाँ आता है तो ही आप कीजिएगा, ठीक है। तो वही वो जवाब हाँ तभी आएगा जब रीज़न आपका बहुत बड़ा होगा। तो जो रीज़न है आपका वो अगर छोटा है कि ये जॉब या ये लक्ष्य आपको क्यों चाहिए, सबसे पहले उस रीज़न को बड़ा कीजिए। उस रीज़न को इतना बड़ा कीजिए कि
उसके सामने सब कुछ छोटा हो, ठीक है, क्योंकि वो रीज़न बड़ा होगा तभी आपकी तैयारी में दम आएगा। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आप अगर वो रीज़न बहुत बड़ा होगा, ठीक है। वो रीज़न अगर छोटा है तभी आप लोग इधर उधर डेविएट होते हैं। उस रीज़न को इतना बड़ा कीजिए कि उसके सामने सब चीज़ें बोनी हो जाएं, ठीक है। और अगर वो जवाब ना आता है इसका मतलब आप तैयार नहीं है अभी तैयारी के लिए, आप तैयार होइए, पहले उस रीज़न को इतना बड़ा कीजिए। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ लिया या फिर बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो यही मैं करता था कि उस रीज़न को याद करता था कि मुझे जॉब क्यों चाहिए, उससे रिलेटेड एक फ़ोटो बना के मैंने फीड कर रखी थी दिमाग में, तो उसको मैं याद कर लेता था, ठीक है, बैठ के सब काम छोड़ के 5 मिनट के लिए, और फिर से मोटिवेट हो जाता था। मतलब वो रीज़न आपका इतना बड़ा होगा कि यार ये तो चाहिए ही किसी भी तरह से, तो वो आपको वापस पाथ पे ले आएगा। ये तो सेल्फ जब आप होते हैं डीमोटिवेट या आउट ऑफ ट्रैक फील करते हैं। अगर ये किसी और की वजह से है, किसी और ने ताना दे दिया, ठीक है, कि भाई कब तक करते रहोगे जैसे मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए थे बहुत कम एज में, तो मैं राजस्थान में जयपुर में मैं किताब लेने गया और वहाँ पे जो दुकानदार था तो मेरे बाल पूरे सफ़ेद थे, तो उसने मुझसे बोला कि मतलब राजस्थानी में कि दौड़ो हो गए हो, कब तक पढ़ोगे। दौड़ो हो गया मतलब आपके बाल सफ़ेद हो गए, आप कब तक पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अब उसको मेरी एज नहीं पता थी, उसने सफ़ेद बाल देखते हुए कहा व्यंग्य के रूप में, सरकेस्टिक रूप में, कि अब तो बाल सफ़ेद हो गए, कब तक पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोगों को असर कर जाती हैं, बहुत ताने समाज के आपको परेशान करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो तारीफ़ें होती हैं ना वो एक दिन बनाती हैं। आपकी तारीफ हो गई, आपका दिन बन जाएगा, लेकिन जो ताने होते हैं ना वो ज़िंदगी बनाते हैं, ठीक है। तारीफ़ें दिन बना देती हैं और ताने ज़िंदगी। तो आपको तारीफ़ करवा के दिन बनाना है आपका, या तानों से आपको ज़िंदगी बनानी है। आप जो भी आपको मिले, जैसे मैंने कहा कि समस्या एक एडवांटेज मैं मानता हूँ कि समस्या है तो संघर्ष आप कर रहे हैं, उसी तरीके से ताने अगर आपको मिल रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खुश नसीब हैं आप, क्योंकि बातें उन्हीं के बारे में होती है जिनमें कोई बात होती है, ठीक है। अगर आपको ताने भी मिल रहे हैं, लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं उल्टा सीधा, तब भी आप बहुत कुछ हैं इसीलिए वो कह रहे हैं। और हर एक बुरी चीज़ को अपनी ताकत बनाइए आप, ठीक है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आपने देखी होगी, तो उसमें जब भी शायद इमरान हाशमी को जब भी डंडे से मारते हैं उसके पापा, या कोई भी उसको थप्पड़ मारता है, कुछ भी करता है, तो वो गिन रहा होता है नीचे, ठीक है, अपने हाथ में, कि वो बेइज्जतियाँ काउंट कर रहा होता है कि ये सारी बेइज्जती या सारे डंडे में काउंट कर रहा हूँ और एक दिन मेरे को इनका हिसाब लेना है, ठीक है। मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, जब कोई भी मुझे डंडों से मारता था या मुर्गा बना देता था, तो मैं यही कहता था कि मैं सब काउंट कर रहा हूँ और एक दिन आप ही मुझे अवार्ड दोगे या फिर इन सब का मैं बदला लूँगा, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें, ये सब बेइज्जती, ये सब ताने, ये सब काउंट होना चाहिए, इनको जाया मत जाने दीजिए। यही आपका, इसी को मोटिवेशन बनाइए, ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि कमजोरी। उसने मुझे कहा कि दौड़ो हो गए हो, तो ये थोड़ी कि मुझे बुरा लगा, मैंने उसको बनाया कि हाँ यार सही कह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोटिवेशन होती हैं। समस्या एक मोटिवेशन है, ताने बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। अपने उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग रख के वापस से उस पर आइए। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि समस्या एक संघर्ष की निशानी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था, लास्ट बैच में मैं था, एक आवारा किस्म का लड़का था उस टाइम, तो ये मतलब हर टेस्ट में मेरी लास्ट ही रैंक आती थी। तो हमारा जो बैच था वो लास्ट बैच था बंसल क्लासेस का, और सेम शीट दी जाती थी पूरे बैचेस में। और जो टीचर जब हमारे पास आता था वो पूछता था कि इस पूरी शीट में आपको कोई दिक्कत आई, उसका पहला क्वेश्चन ही होता था कि उसको 1 घंटे में वही शीट डिस्कस करनी है। तो हम सबका जवाब होता था, मतलब एक बहुत तेज आवाज़ आती थी पूरी क्लास से, नो सर, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं घर जाके कि उस शीट में लिखा क्या है, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर समस्या आएगी कैसे। कोई समस्या ही नहीं है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और बहुत मतलब गलत ट्रैक पे हुआ। तो समस्याएं बहुत अच्छी चीज़ें, ताने उससे भी अच्छी चीज़ें, बेइज्जती उससे भी अच्छी चीज़ें, इन सबको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, यूज़ कीजिए अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। और ध्यान मत भटकाइए, बस यही कि जब इधर उधर भटक जाते हैं ना, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, तब दिक्कत होती है। ट्रैक अपना सही रखिए, और ट्रैक सही यही बताएगा आपको कि समस्या आपको आ रही है, ताने आपको मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी मिल रहे हो, तो आप सही ट्रैक पे उसको पकड़ के रखिए और इन दोनों को अपनी स्ट्रेंथ बना के कोशिश कीजिए सक्सेस होने की। जब तक सक्सेस ना हो तब तक कुछ मत बोलिए, ठीक है, किसी से भी मत बोलिए।
मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ग्रुप में किसी को भी अपशब्द बोलें या कमेंट करें तो आपने देखा होगा कि विद इन सेकेंड्स वो डिलीट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप सक्सेस नहीं है आप किसी को मत बोलिए, इस रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है। जब तक आप सक्सेस नहीं है तब तक, सक्सेस हो जाइए उसके बाद कुछ भी बोलिएगा। और आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं वो डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम भी है तो पहले सक्सेस होकर दिखाइए, उसके बाद में बोलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को बोला जाता है कि जब आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप उसको तुरंत जाहिर मत कर दो, तुरंत जाहिर करके वो चीज़ खत्म हो गई, ठीक है। तुरंत जाहिर मत कर दो आप उसको अपने अंदर रखिए, ठीक है। और जब आपको कोई ऐसा सीन मिलेगा, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, जैसे कबीर सिंह हो गया, कोई बाहुबली या कोई भी ऐसा कैरेक्टर होगा जहाँ पे आपको गुस्सा दिखाना है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन से, तब आप इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप इसको दिल में रखिए। तुरंत आपने बोल के गुस्सा खत्म कर दिया तो वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको किसी पे गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा तो उसको अपने अंदर रखिए, अपशब्द कह के उस टाइम पे ही खत्म मत कर लीजिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। चाहे वो ताने हो, गुस्सा हो, समस्या हो, कुछ भी, हर चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है। उसको आप नज़रिया चेंज कीजिए और अपने पाथ पे रहिए इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि यही सक्सेस दिलाएंगे। अगर आपके पाथ में कांटे ही नहीं हैं तो फिर क्या मतलब, फूलों पे चल के तो हर कोई मंजिल पा लेगा, जब कांटे हैं तभी तो मज़ा है मंजिल का, ठीक है। तो ये सब भी आपकी स्ट्रगल का पार्ट है, ठीक है। इनको गलत मत समझिए, यही आपको बड़ा बनाएंगे एक दिन। तो होप कि मैं आंसर की जब भी डीमोटिवेट हो या आउट ऑफ ट्रैक हो तो क्या करें। तो अगर आपको फिर भी इसमें कुछ लगे डाउट तो पूछिएगा, और जो भी अदर कोई दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में उसको फुलफिल करने की। पूछने का तरीका टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप मुझे पर्सनल मैसेज वहाँ से जाके कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपके लिए ही आती है, मुसीबतें हो, ताने हो, कुछ भी हो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और करके दिखाइए। करके दिखाने तक अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए, अपनी हर एक चीज़ को कंट्रोल रखिए। जब कर लेंगे तब दिखाइएगा, ठीक है। जब कर लेंगे आप तब बताइएगा कि आपको किस पे क्या था, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। जब तक आप कुछ नहीं है तो वैल्यू भी नहीं है, इसलिए बोलना भी नहीं है, पहले आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको फील कीजिए, इसको पकड़ के रखिए। हर एक परेशानी आपकी स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रेंथ बनाइए और उस हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। जय हिंद।